हेलो गाइज। आज हम भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की का लेसन नंबर 4 भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, जितनी पर्वत श्रेणियाँ उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि विविध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हैं, और उनके बाद काराकोरम श्रेणी है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, जास्कर है, लद्दाख श्रेणी है, उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा। आज हम जो उत्तरी भारत के मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वे उत्तर भारत के मैदान हैं जो उनके आगे कौन कौन से क्षेत्र बटे हुए हैं, जैसे कि शिवालिक है। शिवालिक के आगे जो मैदान है उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। शिवालिक के बिल्कुल नज़दीक यानी गिरिपाद में भांवर क्षेत्र है, फिर तराई क्षेत्र है। ऐसे ही जितने भी क्षेत्र हैं उनको डिटेल से पढ़ते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले है भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश क्या था? यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपदों से सिंधु नदी से तीस्ता नदी के तक फैला हुआ था। जो सिंधु नदी है हमारी, उससे यह तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ था। जो शिवालिक है, शिवालिक के नीचे गिरिपाद में ही ये भांवर प्रदेश है, और ये सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ये जो भांवर प्रदेश है, ये जो हिमालय से नदियाँ आ रही थी उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर हिमालय से लाए जाते थे, उनसे ही भांवर प्रदेश का निर्माण हुआ। और जो नदियाँ हिमालय से आती हैं और यहाँ आकर भांवर प्रदेश में आगे है लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वो यहाँ दिखाई नहीं देती। इसे ही क्या शिवालिक को जलोढ़ कहते हैं। आगे तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है हमारा, ये भांवर क्षेत्र से बिल्कुल ही नीचे वाला क्षेत्र, ये भांवर क्षेत्र है तो इसके नीचे वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र है। और जो नदियाँ भांवर प्रदेश में भांवर में लुप्त हो जाती हैं, वह पुनः इस यहाँ तराई क्षेत्र में दिखाई देने लग जाती है। और यह क्षेत्र क्या समतल है। समतल होने के कारण नदियों का क्या होता है, जो जल इधर उधर फैल जाता है, जिससे वहाँ पर क्या है दलदली भूमि का निर्माण होता है। दलदली भूमि का निर्माण कैसे होता है? जो नदियाँ हिमालय से आती है वो भांवर प्रदेश से गुजरती है। भांवर प्रदेश में कंकड़ पत्थर वगैरह वहाँ जमा हो जाते हैं, और आगे ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी के महीन कण वगैरह लेके आती है। और समतल होने के कारण पानी यदि हर जगह फैलेगा तो ये जो महीन कण है ये भी यहीं रुक जाते हैं, और जो ज़मीन है यहाँ की तराई क्षेत्र की, ये दलदली हो जाती है। दलदली और चिकनी मिट्टी के कारण यह वन्य प्राणियों से घने जंगलों का क्षेत्र है। दुधवा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में अवस्थित है। आगे है भांवर क्षेत्र। जो भांवर क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र का नीचे वाला भाग है। यह उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग है, और प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है इससे इसका निर्माण हुआ है। ये क्या है, खादर की तुलना में काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, और बाढ़ का पानी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाता। इस क्षेत्र की मृदा में चूने के निश्चय पाए जाते हैं। चूना की अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ पर कृषि भी नहीं होती। उसके बाद है खादर। जो हमारा खादर है ये नई यानी जो भांगर है वो पुरानी मिट्टी से बना है, और खादर जो नया जो जलोढ़ के जमा होने से बना हुआ है। यह क्या है, बांगर से नीचा है, इस करके नदियों का जल यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचता है। उत्तर प्रदेश से मिलने वाले खादर को खादर कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश में खादर मिलते हैं उनको खादर ही कहते हैं, लेकिन पंजाब में से बेट कहा जाता है। आगे गाइज हम पठारों के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं पठार कौन कौन से पठार हैं, यानी आगे प्रायद्वीप भारत में जितने पठार हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। अभी देखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत में जितने पठार हैं, पर्वत श्रेणियाँ मतलब पहाड़ियाँ और चोटियाँ। आगे इनका विस्तृत करते हैं, विस्तृत प्रकार से पढ़ेंगे। इससे पढ़ेंगे कि पठार कौन कौन सा पठार कहाँ कहाँ पर है, सभी पठारों से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है यह उत्तर में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली पर्वत से घिरा, और दक्षिण में विंध्य श्रेणी व पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। जो मालवा का पठार है इसके पूर्व में क्या है, पूर्व में बुंदेलखंड है, उत्तर में अरावली है, और ये दक्षिण में विंध्य श्रेणी है।
चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, मालवा पठार से निकलती है। उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। इसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी व दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड पठार है। क्या क्या है? जो बुंदेलखंड का पठार है, देखिए उत्तर में इसके क्या है, यमुना नदी है। दक्षिण में विंध्य, जो विंध्य की श्रेणियाँ हुई हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल नदी है, लेकिन दक्षिण पूर्व में ये बुंदेलखंड की जो बुंदेलखंड का पठार है वह उससे घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश का दतिया, छतरपुर तथा पन्ना जिले आते हैं। आगे है बुंदेलखंड का पठार। यह लगभग मध्य प्रदेश में ही है, कुछ भाग है उत्तर प्रदेश का इसमें आता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सतना व रीवा जिला सम्मिलित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का कुछ भाग इसमें आता है। आगे है छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। झारखंड में है छोटा नागपुर। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इसके साथ उत्तरी सीमा बनाती है। महानदी इसकी दक्षिणी व सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम में बहती है। जो छोटा नागपुर का पठार है, ज़्यादातर इसका हिस्सा है झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में सीमा बनाती है, जबकि दक्षिण में सोन नदी व उत्तर पश्चिम में दक्षिण में महानदी और उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है। और इसमें बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, इसलिए यह खनिजों के दृष्टि से बहुत ज़्यादा धनी है। उसके बाद दंडकारण्य का पठार। यह छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कुछ भाग में इसका विस्तार है। गाइस, कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे कि पठार दिए जाते हैं, क्रम में कौन कौन क्रम में लगाना होता है, कौन सा पठार कहाँ कहाँ है। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा पठार कहाँ पर है। आगे है दक्कन का लावा पठार। दक्षिण भारत में क्रेटेशियन काल में दरारों से निकले लावा के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ। जो दक्कन का लावा पठार है, ये जो आपने क्रेटेशियन युग में जो दरारें निकली, उनसे लावा निकला, दरारों से जो उबला हुआ लावा मैग्मा से ऊपर आने के बाद ये लावा बन जाता है। लावा निकलने से इस पठार का निर्माण हुआ। तो ज़्यादातर यह इसका भाग महाराष्ट्र में है। मेघालय या शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। गाइस ध्यान रखना कि जैसे कि मेघालय का जो या शिलोंग का पठार है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। तो कई बार ये होता है कि प्रायद्वीपीय भारत में शायद यह नया हो। थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेघालय या शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यह पठार के इस पठार में जैसे गारो, खासी और जयंती तीनों जो पहाड़ियाँ हैं इसी के अंदर हैं। सो गाइज, आज ये इतने ही हमारे पठार थे। अगली वीडियो में हम पर्वतीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ वगैरह, जो चोटियाँ वगैरह वो करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।